श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक ग्रंथ कह देना इसके महत्व को छोटा कर देना है। यह किसी धर्म, पंथ या जाति तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर का दिव्य संदेश है। जब मनुष्य जीवन में उलझ जाता है, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, जब सही और गलत धुंधले पड़ने लगते हैं, तब गीता मार्ग दिखाती है। संसार के हर इंसान को इसे केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान न सिर्फ आत्मा को शांति देता है बल्कि जीवन को दिशा भी देता है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है, उसे सुना जाता है या उसके विचारों पर मनन किया जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम कोई धार्मिक कर्मकांड निभा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि गीता की ध्वनि घर में विचारों की धूल झाड़ती है, दुखों की धुंध हटाती है और मन को भगवान के सान्निध्य का अनुभव कराती है। ये शास्त्र केवल शब्द नहीं, इसमें भगवान की वाणी की शक्ति प्रकट होती है। वह वाणी जो अर्जुन जैसे योद्धा को मोह से निकालकर धर्म स्थापना के पथ पर ले आई। गीता की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं शेषनाग अपने हजारों फणों के साथ भी इसका पूर्ण गुणगान नहीं कर सकते। महादेव, जिन्होंने संसार का संहार और सृजन दोनों देखा है, वे भी इसकी गहराई को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। गणेश, जिनके पास रद्ध सिद्धि हैं, वे भी इसकी सीमा नहीं बता सकते। तब एक सामान्य मनुष्य इसकी संपूर्णता को कैसे समझ सकता है? फिर भी आश्चर्य यही है कि गीता किसी एक विद्वान के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन को समझना चाहता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन्हें शब्दों में पढ़ लेना आसान है, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना कठिन। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति संघर्ष, डर, तनाव और अपेक्षाओं के बीच जी रहा है। इसीलिए अगर हर श्लोक का सार समझ में आ जाए तो मनुष्य को कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि आज हम गीता के इन 700 श्लोकों के सार को उस भाषा और भाव में समझेंगे जो हर हृदय को छू सके, जिसे सुनकर आत्मा को सुकून मिले और बुद्धि को प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल शरीर भर नहीं है। जो स्वयं को केवल शरीर मानकर जीता है, वह दुख और सुख के फेर में उलझा रहता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह अस्थायी है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गीता का पहला सार यही सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे कोई पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया धारण करती है। दूसरा सार यह समझाता है कि कर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा स्वामित्व नहीं होना चाहिए। इंसान तो केवल कर्म के लिए है, फल की व्यवस्था ऊपर वाला करता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है तो चिंता की जड़ ही समाप्त होने लगती है। चिंता का कारण यही है कि हम फल को अपने हाथ में मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म को पूजा बना लो, फिर सफलता और असफलता दोनों समान लगेंगे। जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है मन का असंतुलन। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि यह नियंत्रण में हो जाए तो सबसे बड़ी विपत्ति भी टिक नहीं सकती। लेकिन यदि यही अनियंत्रित हो जाए तो छोटी सी बात भी पहाड़ लगने लगती है। गीता का एक गूढ़ संदेश यह है कि मन को साधने वाला ही राजा होता है, चाहे वह जंगल में रहे या राजमहल में। मन का दास बनने वाला सजाए झेलता है, जबकि मन का स्वामी बनने वाला संसार पर राज्य करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्रोध, कामना और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, कामना शांति को भटका देती है और लोभ आत्मा को बांध कर रखता है। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। संसार की अधिकांश समस्याएं इन तीनों के कारण ही जन्म लेती हैं। वह व्यक्ति जो संयम सीख लेता है, वही जीवन के रणभूमि में जीतता है। गीता यह भी कहती है कि भाग्य से अधिक बलवान पुरुषार्थ है। यदि कोई यह मानकर बैठ जाए कि जो होना है हो जाएगा, तो वह कभी अपने जीवन का निर्माता नहीं बन सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि उठो, जागो और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। सुख और दुख की चिंता मत करो, क्योंकि ये दोनों आते जाते रहते हैं। जो ठंडी और गर्मी को समान भाव से सह लेता है,
वही कर्मयोगी कहलाता है। एक और गहरा संदेश यह है कि विश्वास के बिना किसी भी साधना का फल नहीं मिलता। जो अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। ईश्वर कोई दूर का निवासी नहीं, वह प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, लेकिन जो बाहरी जगत में उलझकर उसे खोजता है वह भटकता है। गीता कहती है कि अपने भीतर झांको, तुम्हें ईश्वर तुम्हारी सांसों के बीच मिलेगा। जीवन की चुनौतियां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अर्जुन भी तो युद्धभूमि में डगमगाया था, उसका मन मोह, ममता और भ्रम में उलझ गया था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया तो वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बना। इसका अर्थ है कि परिस्थिति समस्या नहीं है, समस्या वह भ्रम है जिसमें हम फंस जाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा के वचनों को समझकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए कोई भी मार्ग बंद नहीं रहता। गीता यह भी बताती है कि सच्चा योगी वही है जो संभव रखता है, मित्र और शत्रु में, सम्मान और अपमान में, लाभ और हानि में, जीवन और मृत्यु में। उसके लिए हर स्थिति केवल एक अनुभव होती है, कोई बंधन नहीं। उस व्यक्ति को संसार बांध नहीं पाता, क्योंकि उसका सुख बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, वह अपने भीतर से पूर्ण होता है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे रात्रि के बाद सुबह निश्चित होती है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला अवश्य आता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वही सबसे पहले टूट जाता है। गीता का सार यही है कि धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और कर्म करते रहो। परिणाम हमेशा वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। भगवान यह भी सिखाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह किसी कारणवश हो रहा है, और जो होगा वह भी किसी उद्देश्य के लिए होगा। इसलिए पश्चाताप में रहना अज्ञानता है। बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ता है और अनुभव से सीखता है। अतीत को पकड़कर चलने वाला वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट कर लेता है। जब भी जीवन में भय उत्पन्न हो, गीता कहती है कि स्मरण करो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर को परिस्थिति डिगा सकती है, लेकिन आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जो यह सत्य जान लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन के हर संघर्ष का सामना दृढ़ता से कर सकता है। गीता यह भी याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि नियत और कर्म में होती है। जो अपना कार्य ईश्वर को समर्पित करके करता है, उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। फिर चाहे वह खेत जोत रहा हो, दुकान चला रहा हो, परिवार संभाल रहा हो या सेवा कर रहा हो, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर उस कर्म में होते हैं जो भावनाओं की शुद्ध से किया जाता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को सीमित मान लेता है। गीता उसे उसके दिव्य स्वरूप का बोध कराती है। भगवान कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं, और जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके जीवन में स्वयं मार्गदर्शक बन जाता हूं। लेकिन जो स्वयं को अकेला मान लेता है वही दुख और भ्रम में गिरता है। जीवन का अंतिम संदेश यही है कि गीता को केवल पढ़ना नहीं, जीना चाहिए। इसे रात में सुनना इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब दिन की चहल पहल समाप्त हो जाती है और मन शांत होने लगता है, तब गीता की वाणी आत्मा में उतरती है। यह हमें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर दृढ़ता, संयम, करुणा और साहस जगाती है। यदि हम रोज इसका एक अंश भी सुन लें तो धीरे धीरे विचारों की दिशा बदलने लगती है। भगवान कहते हैं कि मैं हर उस व्यक्ति के पास आता हूं जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी बात को सुनता है। गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ईश्वर का अमृत है। इसे सुनना मतलब भगवान से संवाद करना, इसे समझना मतलब स्वयं को समझना, इसे अपनाना मतलब जीवन को सही दिशा में मोड़ देना। अंत में यही कह सकते हैं कि गीता का सार कोई एक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला प्रकाश है। जब हम इसे सुनते हैं तो मन शांत होता है, जब इसे समझते हैं तो बुद्धि निर्मल होती है, और जब इसे जीवन में उतारते हैं तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। इसलिए हर रात सोने से पहले इन विचारों को सुनना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा को पुष्ट करने वाली साधना है। हे अर्जुन, जब श्री कृष्ण ये वचन कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि ईश्वर कहीं दूर बैठा हुआ कोई अदृश्य अस्तित्व है।
इसका अर्थ यह है कि हर जीव के भीतर जो चेतना है, जो प्राण है, जो अनुभूति है, वही परमात्मा है। तुम अपनी सांस को महसूस करो, धड़कन को सुनो, मन की गति को पहचानो, वही उसका रूप है। जब वे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं, तो वे समय की रेखा को नहीं, अस्तित्व की संपूर्णता को व्यक्त करते हैं। जब कोई जन्म लेता है, जब वह जीता है और जब वह लौट जाता है, हर चरण में वही उपस्थित है। जब वे कहते हैं मैं सूर्य हूं, तो यह केवल एक उपमा नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को जीवन देता है, उसी प्रकार दिव्य चेतना समस्त सृष्टि को ऊर्जा देती है। जब वे कहते हैं वेदों में सामवेद हूं, तो वे यह बता रहे हैं कि जो ज्ञान का मूल है, जो ध्वनि का स्रोत है, जो ऋषियों की अनुभूति है, वही परम सत्य है। देवों में इंद्र का होना और इंद्रियों में मन का होना यह दर्शाता है कि जहां शक्ति है वहां वह है, जहां अनुभव है वहां भी वही है। जब वे कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, तो यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि समझ है कि सृजन, पालन और संहार तीनों उसी की लीला है। जलाशयों में समुद्र और पर्वतों में हिमालय होना सिर्फ भौगोलिक संकेत नहीं, बल्कि यह बताना है कि प्रकृति का हर विराट, हर स्थिर, हर अथाह रूप उसी की अभिव्यक्ति है। संसार की हर दृष्टि में जो कुछ दिखता है, वह उसी से उपजा है, उसी में स्थित है और अंततः उसी में विलीन हो जाना है। यहां एक गहरी बात आती है। मनुष्य चाहे दुनिया की हजारों बातें जान ले, चाहे हर विद्या में पारंगत हो जाए, ज्ञान के ग्रंथों को रट ले, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। स्वयं को जानना मतलब अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना, उस चेतना को समझना जो नश्वर शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। यदि कोई आपको ठुकरा दे, आपको कम आंके, आपसे मुंह मोड़ ले, तो इसे अपमान मत समझिए। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वे अभी आपकी कीमत को पहचानने की क्षमता नहीं रखते। हर किसी की दृष्टि साफ नहीं होती। कई बार आप हीरे की तरह होते हैं, लेकिन सामने वाला आपको कांच समझकर ठुकरा देता है। दर्द होता है, पर सत्य यही है कि आपकी कद्र करने की योग्यता सब में नहीं होती। रिश्तों की बात आती है, जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, क्योंकि वही रिश्ता दिल को छू कर जाता है। लेकिन जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, वह सबसे कमजोर रिश्ता होता है, क्योंकि उसमें संवेदना और साथ का बल नहीं होता। और यही जीवन का सच है। हर संबंध आपकी आत्मा से नहीं जुड़ा होता, कई सिर्फ परिस्थितियों से जुड़ते हैं। जीवन में एक बड़ा संदेश है, शांत रहना, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तब आप मजबूत होते हैं। जैसे गर्म लोहा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन ठंडा लोहा अपनी पहचान और कठोरता के साथ स्थिर रहता है। जब मन शांत नहीं होता, तब दुनिया आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ देती है, लेकिन जब भीतर शांति होती है, तब आप स्वयं अपने स्वरूप में ढलते हैं। विपत्ति के समय कौन सी चीजें मनुष्य को बचाती हैं? 7 गुण, ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। ज्ञान दिशा दिखाता है, विनम्रता हमें गिरने नहीं देती, बुद्धि रास्ता चुनना सिखाती है, साहस हमें ठहरना सिखाता है, अच्छे कर्म हमारी रक्षा करते हैं, सच बोलना आत्मा को हल्का रखता है और विश्वास, वह हमें गिरते हुए भी थाम लेता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। समस्या आत्मा में नहीं, मन में है। आत्मा शांत है, स्थिर है, निर्मल है, लेकिन मन वह इच्छाओं, आशंकाओं और मोहों से भरा रहता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है मन को साधना, उसको शुद्ध करना, उसको समझाना। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, पर यही एकांत उसे भीतर से मजबूत बनाता है। जैसे बीज मिट्टी में अकेला सड़ता है, तब जाकर अंकुरित होता है। दबाव से पत्थर टूट सकता है, लेकिन हीरा दबाव में ही बनता है। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, गढ़ने आती हैं, अगर हम सही दृष्टि रखें। जो आपको सम्मान दे, उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि झुकना तब महानता है जब वह आत्मसम्मान से जुड़ा हो। लेकिन हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। किसी के पद, पैसे या प्रभाव के कारण यदि आप अपने स्वाभिमान को दबाते हैं, तो वह आदर नहीं, भय है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो न प्रसन्न होता है, न क्रोध करता है, न शोक करता है, न किसी से द्वेष रखता है, न इच्छाओं में बहता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से रहित होकर त्यागी बनता है, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह अपनी आत्मा के प्रकाश में जीता है। ईश्वर तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए गए, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इनमें भी कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर मनुष्य कर्म तो करता ही है। सोते हुए भी मन कर्मरत रहता है, लेकिन जब कर्म ईश्वर को समर्पित होता है, स्वार्थ रहित होता है, तब वही मोक्ष का मार्ग बनता है। विश्वास शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। किसी के कहे पर मत जाइए, उसके आचरण पर नजर रखिए। इंसान की नीयत जुबान से नहीं, व्यवहार से समझ आती है। गुस्से के समय थोड़ा रुकना और गलती के समय थोड़ा झुकना, ये 2 गुण जीवन की आधी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। क्रोध में इंसान अपने शब्दों, संबंधों और निर्णयों को नष्ट कर देता है, और गलती स्वीकार करने में जो नम्रता आती है, वही रिश्तों को जीवित रखती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जानने का अर्थ यह नहीं कि वह नाम रट ले, बल्कि उसके स्वरूप को अपने भीतर अनुभव कर ले। जो गीता को पढ़े और जीवन में उतारे, उसके दुष्कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रकाश है और अंधकार प्रकाश के सामने टिकता नहीं। भाग्य, यह एक रहस्य है। जो भाग्य में है वह किसी भी मार्ग से आपके पास आएगा, और जो नहीं है वह पास आकर भी दूर चला जाएगा। इसे समझ लेने पर लालच, भय और असंतोष कम हो जाते हैं। तब मनुष्य कर्म करता है, परिणाम की चिंता नहीं। इच्छाएं यदि अनियंत्रित हों तो बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जैसे तेज हवा नाव को दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाओं के झोंके हमें लक्ष्य से हटा देते हैं। इसीलिए संयम का महत्व है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है। तुलना और ईर्ष्या उसे अंधा नहीं करती। जो आगे बढ़ा है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे खुद को कमतर मानना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ऐसा होता है जिससे हम सीख सकते हैं। यही दृष्टि हमें श्रेष्ठ बनाती है। शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चीर देते हैं। एक गलत कहा हुआ वाक्य किसी के हृदय में ऐसी चोट दे सकता है जो जीवन भर नहीं भरती। इसलिए बोलने से पहले विचार जरूरी है। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर को अपना असली स्वरूप नहीं समझता, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो शरीर से बंधा है वही भयभीत है, और जो आत्मा में स्थित है वही अमर है। जो आध्यात्मिक चेतना के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, क्योंकि उन्हें फल की चिंता नहीं, वे सिर्फ अपना धर्म निभाते हैं। और जो दिव्य से जुड़ चुके हैं, उनका मार्ग शांति, स्थिरता और करुणा का होता है। अंततः भगवद गीता का उद्देश्य मानव कल्याण है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, उन्हें समर्पित भाव से निभाए, अपने भीतर के ईश्वर को पहचाने और जीवन को एक तपस्या की तरह जिए। जब मनुष्य कर्म, ज्ञान और भक्ति को संतुलित करता है, तब वही उसके जीवन का मोक्ष मार्ग बनता है। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। इन्हें भीतर उतार लीजिए, तब जीवन केवल चलता नहीं, दिव्य बन जाता है। अगर आपको यह श्री कृष्ण की वाणी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे 3 लोगों के साथ शेयर करें। आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।